बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से उस बड़ी खबर का रुख कर लें और जानकारी ये कि कन्नौज से एक और इत्र कारोबारी की जानकारी मिली है। उसके पास भी बताया जा रहा है कि ऐसी संपत्ति है जिस पर अब सवाल उठने तय हैं। पुष्पराज जैन नाम का ये शख्स, उसके घर पर और दफ्तर पर छापेमारी हुई। समाजवादी पार्टी के एमएलसी है पुष्पराज जैन, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जैसे ही एक शख्स पकड़ा जाएगा कनेक्शन अपने आप जुड़ेंगे। कन्नौज में एक और इत्र कारोबारी पर शिकंजा कसा है, पहले पीयूष जैन, उसके बाद पुष्पराज जैन। जाहिर तौर पर कोई कनेक्शन होगा और उसी के तहत अलग अलग जगहों पर अब देखिए छापेमारी हो रही है। अब यहां पर भी जो संपत्ति उसका हिसाब पुष्पराज जैन को देना होगा। समाजवादी पार्टी के एमएलसी है। कन्नौज में एक और इत्र कारोबारी जिस पर शिकंजा कसा गया और उनसे भी अब ये सवाल कि आखिरकार इतनी संपत्ति आई तो आई कहां से। तो फिलहाल पुष्पराज जैन के घर और दफ्तर पर छापेमारी इस वक्त चल रही है। क्या बरामद होता है ये भी देखना होगा, लेकिन जो अभी प्राथमिक तौर पर जानकारी आ रही है, समाजवादी पार्टी से कनेक्शन बताया जा रहा है। इत्र व्यापारी है जिस पर यह शिकंजा कन्नौज में कसा गया। उससे पहले आपको याद होगा पीयूष जैन, जिस पर जब शिकंजा कसा संपत्ति बरामद हुई और तब से ही ये कहा जा रहा था सिर्फ एक ही शख्स इस नेटवर्क में नहीं होगा, जब तार जुड़ेंगे तो दूर तलक जाएंगे। देखिए यहां घर और दफ्तर पर छापेमारी हो रही है एक और इत्र कारोबारी के। संतोष शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या जानकारी मिल रही है? छापेमारी अभी भी चल रही, क्या मिला छापेमारी में? देखिए अभी तो ये शुरुआत है कि पुष्पराज जैन, अगर पुष्पराज जैन की बात करें तो पंपी जैन जो एक नाम आ रहा था, जो सपा के एमएलसी हैं उनका नाम भी पुष्पराज जैन। और सबसे अहम बात कि आज अखिलेश यादव भी कन्नौज में मौजूद है और लगभग 12:30 बजे पुष्पराज जैन के साथ ही वो मीडिया से मुखातिब होने वाले थे। आज पुष्पराज जैन जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी थे और जब पीयूष जैन के घर पर छापेमारी की गई थी तो उस पीयूष जैन का भी कनेक्शन सपा से बताया गया। हालांकि उसको एस्टेब्लिश नहीं किया जा सका, लेकिन अब पुष्पराज जैन जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी बताए जा रहे हैं उनके ठिकानों पर अब ये छापेमारी शुरू की गई है। ये अभी यहाँ पर इनकम टैक्स और जीएसटी की टीमें जो बताया जा रहा है कि वहां पर पहुंची हुई है, छापेमारी कर रही है। जी समर्थ श्रीवास्तव भी इस बीच जुड़ चुके हैं, उनके पास भी कोई अपडेट? समर्थ, क्या अपडेट? देखिए समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन के छापेमारी जारी है। बताना ये जरूरी इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कन्नौज से, और पंपी जैन आज अखिलेश यादव के साथ उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने वाले थे और उससे 4 या 5 घंटे पहले छापेमारी शुरू हो गई है। पंपी का नाम तब से आ रहा है जब से पीयूष जैन पर कार्रवाई शुरू हुई है। सपा का कहना था कि इनकम टैक्स वाले नाम को लेकर कंफ्यूज हो गए, तो वहीं बीजेपी का कहना था कि रेट राजनीति से परे है। और फिलहाल आज जो पंपी जैन की रेट शुरू हुई है, ये बताना जरूरी है कि पंपी जैन भी एक बिजनेसमैन है। उनका यहाँ से लेकर मुंबई तक बिजनेस फैला है, कारखाने हैं और वो भी इत्र का कारोबार करते हैं। और जब समाजवादी पार्टी का इत्र लॉन्च हुआ था तो वो पंपी जैन ही थे, उन्होंने लॉन्च किया था और जब बांटा गया था तो वो भी वही थे। पंपी जैन ने हालांकि आज तक से बात भी की थी और उन्होंने कहा था कि उनका कोई रोल नहीं है, पर आज जिस तरह से सुबह से रेड चल रही है और तहखाने कारखानों में जाकर जो टीम्स हैं वो पहुंच रही हैं, अब देखना है कि रेड कब तक चलती हैं और इनसे क्या निकल कर आता है। लगभग 20 मकान छोड़कर पंपी जैन का मकान है पीयूष जैन से। हालांकि दोनों के बीच संबंध, ऐसा मोहल्ला बताता है वहां का कि पंपी और पीयूष के संबंध कोई बहुत खास नहीं है और कोई रिलेशन नहीं है, पर पंपी भी वहां पर इत्र कारोबारी है और पूरा जो गली मोहल्ला है वो बेसिकली एसेंस या इत्र का काम करता है। एक होता है पान मसाले का एसेंस बनाना, और जो कि पीयूष जैन का काम था, और एक होता है इत्र बनाना। तो पीयूष जैन जो था वो एसेंस का काम करता है और वहीं जो पंपी जैन है वो जो है वो प्रॉपर इत्र का काम करता है। जो समाजवादी पार्टी का इत्र लॉन्च हुआ करवाने वाले पंपी जैन ही थे, जिन्होंने लखनऊ के हेड ऑफिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुद ही परफ्यूम लॉन्च किया था। हालांकि खुद को वो पिछले 2 दिन से बेकसूर बता रहे हैं। जिस दिन रेड पड़ी वो 4 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। उन्होंने ये कहा कि उनकी मदर 90 साल के ऊपर है और उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उनको ले जाकर ऑस्ट्रेलिया ले जाना पड़ा। उन्होंने कहा फिर मुंबई भी गए, मुंबई में उनका परिवार रहता है और 4 दिन बाद उनकी वापसी हुई। जैसे ही उनकी वापसी हुई आज तक ने उनसे बातचीत करी, जहां पर उन्होंने खुद को बेकसूर बताया। पर अब देखना यह है कि आज की जो रेड शुरू हुई है इनसे क्या निकलकर सामने आता है। और खाली पंपी जैन ही नहीं, जो हमें अपने सूत्रों से पता चल रहा है कुछ और जगहों पर भी छापेमारी इस वक्त चल रही है। कन्नौज शहर में स्थित मोहम्मद याकूब जो है परफ्यूम वाले, उनके यहाँ भी छापेमारी शुरू हो गई है और सुबह 7 बजे से यहाँ पर छापेमारी शुरू हुई है। अब देखना यह है कि इसमें कुछ राजनीतिक निकलता है या इनका कोई कनेक्शन उनसे किसी पॉलिटिकल पार्टी से है या नहीं। तो पंपी जैन बहुत ऑब्वियस सी बात है समाजवादी पार्टी के एमएलसी है और अब देखना है कि ये आने वाले